सब बड़े इस बात के हैरत में हैं कि आखिरकार एक और मामले में आजम खान कैसे फंस गए, कैसे कोर्ट ने सजा सुना दी। ये 2 पैन कार्ड वाला मामला क्या, मैंने तब भी कहा था जब तकरीबन 1 महीने पहले आजम खान साहब को राहत मिली थी। 1 हफ्ते में 3 मामलों में उन्हें राहत मिली थी और उस राहत के पीछे की कहानी तब भी मैंने समझाई थी। ये राहत मिली नहीं है बल्कि दी गई है, जिससे खास तौर पर बिहार वाले चुनाव में महागठबंधन को अखिलेश यादव के जरिए नुकसान पहुंचाया जाए। यह बात क्लियर कट में तब भी कही थी और आज भी कहता हूं। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा मामला जिन मामलों में लगातार एक के बाद एक और घटिया से घटिया मामले दर्ज किए जा रहे हो, एक से एक घटिया से घटिया मामले तो मामले इस देश की एक अदालत ने टिप्पणी तक कर दी हो कि ऐसा लगता है कि आप आजम खान साहब को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। यह मंशा है क्या सरकार की? सोचिए, उसी समय 3 मामलों में उन्हें राहत कैसे मिल जाएगी? अब राहत मिली, लेकिन क्या बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं कर पाए आजम खान साहब? क्या बाबा की जो हसरत थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद एक और मामला निकला? लेकिन मसला आज सिर्फ ये नहीं है कि जिस मामले का जिक्र हो रहा है, जिसके तहत आजम खान साहब दोबारा जेल गए, वही है सेम वैसा ही मामला बीजेपी के कद्दावर नेता का सामने आया, लेकिन क्या कार्रवाई हो पाई? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब से बीजेपी आई है तब से याद रखिए, एक देश 2 विधान वाली स्थिति बनाती है कि बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ और विपक्ष के लिए कुछ और। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस आरोप में आजम खान साहब जेल गए हैं, वैसा ही ठीक आरोप बीजेपी के कद्दावर नेता पर लगा, लेकिन सब चुप्पी की चादर ओढ़कर सोते रहे। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं आजम खान साहब से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा दूं, इसके बाद ही आप समझेंगे आगे की कहानी क्या है, क्योंकि मसला सिर्फ आजम खान का नहीं है, अब्दुल्ला आजम से भी जुड़ा है। सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुना है, फिलहाल जेल भेज दिए गए। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था, सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए थे। अब इसे लगातार अब्दुल्ला आजम से जोड़कर देखा जा रहा है। अब्दुल्ला आजम उन नेताओं में से शुमार रहे जिनको लगातार एक के बाद एक मामलों में कहा जा रहा है फंसा है। कुछ लोग कहते हैं इधर वाले फंसाया जा रहा है, उधर वाले कहते हैं नहीं ये सच्चे आरोप है। मैंने दोनों तरीके से मान लिया, तो मैं तो कहता हूं उधर वाले के इन्होंने गलतियां भी की, मैं खुद कह देता हूं। लेकिन यह बात हकीकत है कि अब्दुल्ला आजम बिल्कुल अपने पिता आजम खान की तरह टूटे नहीं। लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इतनी सारी चीजें होने के बाद परिवार के बिखराव की वजह से कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे। हाल ही में आपने तस्वीर देखी, पहले तो अखिलेश यादव पहुंचे थे आजम खान के घर पर, लोगों का लगा नाराजगी होगी और बहुत कुछ, लेकिन 10 दिन बाद ही आजम खान लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में अखिलेश यादव से न अकेले मुलाकात की बल्कि उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। ये मुस्कुराती हुई जो तस्वीर थी उसने कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के कई नेताओं की दिक्कतें और परेशानी बढ़ा दी थी। जबकि आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले ही फैलाया जा रहा था कि एक कार्यक्रम मायावती का बीएसपी का होने जा रहा है और उस कार्यक्रम में मंच पर आजम खान नजर आएंगे। यह भी कहा जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाएंगे। लेकिन आजम खान ने स्पष्ट कर दिया कि उस पार्टी को उन्होंने सींचा है अपने खून पसीने से, तो छोड़ने वाले नहीं है। उम्मीद थी कम से कम पिता का साथ छोड़कर अलग खड़े नजर आएंगे अब्दुल्ला आजम, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने भी ऐसा नहीं किया। अब खबर क्या है, पहले देखिए, शब्दावली पढ़िएगा क्या है। आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, ओके। बिस्किट के 2 पैकेट लेकर जेल गए, ओके। ये कहते हैं बेटे के चक्कर में कैसे फंसे। ये बेटे के चक्कर में कैसे फंसे वाला तो इन्होंने दैनिक भास्कर ने कर लिया, लेकिन अब जो मैं खबर दिखा रहा हूं, क्या इस देश के पत्रकारों की हिम्मत और हैसियत है कि उन खबरों को चलाकर सरकार से सवाल पूछ पाए? तो दावा क्या है, पहले मैं आपको दावा दिखाता हूं। देखिए, ये एक खबर निकल कर आई है, ये स्मृति ईरानी के 2 एक नहीं 2 है। जी हां, देखिए, ये 2 पैन कार्ड वाला दावा किया जा रहा है। यह मसला आपका नहीं है, पुराना है, लेकिन आज तक नहीं। इसमें मल्होत्रा अजय, स्मृति फर्स्ट नेम स्मृति अजय मल्होत्रा इसमें नाम लिखा गया, एरिया मुंबई, एओ टाइप डब्ल्यू और रेंज कोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ ब्लर भी रखेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को खोल नहीं सकते, सिर्फ इसीलिए हम आपको नाम ही नाम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ई फिलिंग हुई थी, उसको लेकर था। दूसरा क्या है, इसको
तुरंत चेंज होता है और ये स्मृति ईरानी का खुद का अपना बन जाता है। ये अगर इसको आपने ठीक कराया तो बात अलग है कि इसमें तमाम चीजें ठीक की जा रही हैं, लेकिन अगर ये ऐसा है, क्योंकि दावा इसको लेकर बड़ा जबरदस्त है, इसको लेकर लिखती हैं कविश अजीज, उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड, और ऐसा नहीं है, इसके बारे में जब डिटेलिंग खंगाली गई तो ये पोस्ट कपिल नाम के एक व्यक्ति ने साल 2015 में 4 जुलाई को किया था। 4 जुलाई 2015, यानी 1 बरस तकरीबन बीता था मोदी सरकार को आए, और मोदी सरकार में स्मृति ईरानी का कद क्यों, कैसे और कहां था ये सब जानते हैं। वो मंत्री तो थी, लेकिन किस स्तर तक पहुंच गई थी बीजेपी के अंदर ये हर कोई जानता है। अब सरकार जो नई नवेली आई, वैसे तो स्मृति ईरानी पर डिग्री से लेकर तमाम आरोप लगे थे, लेकिन क्या उन आरोपों की जांच की गई, क्या पता किया गया? अब देखिए, ये 2 नाम उन्होंने बताए। कपिल ने उसी समय साल 2015 में किया था, जिस मामले में आजम खान साहब, उनके बेटे के पास, आजम खान के साहब पास नहीं, बेटे के पास 2 पैन कार्ड है, उस लिहाज से पिता को भेज दिया। अब सवाल यह है कि अगर यह है तो इसकी जांच की गई? क्या ऐसा ही स्मृति ईरानी और उनके परिवार के साथ किया जाएगा? भेजा जाएगा जेल? नहीं। क्या किसी, चलो भेजे भी नहीं, छोड़िए, क्या किसी बड़े संस्थान की हिम्मत और हैसियत है कि सवाल पूछ ले? क्या यह कहा जा सकता है कि एक देश में 2 विधान क्यों? आजम खान के बेटे, उनके पास 2 पैन कार्ड, तो बाप बेटे दोनों यानी आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जब स्मृति ईरानी का को लेकर दावा होता तो जांच तक नहीं की जाती। ये लिखती हैं सोआर एचआरडी, लिखते हैं कपिल, सोआर एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी नॉट ओनली हैव मल्टीपल डिग्रीज बट ऑल्सो मल्टीपल पैन नंबर एंड बोथ आर एक्टिव। ये दावा किया जा रहा है कि दोनों एक्टिव है। और लिखा भाई, 1 यूजिंग हस्बैंड नेम और 1 यूजिंग फादर नेम। ये दावा मैं, मेरा चैनल नहीं कर रहा, बल्कि ये 2015 में किया गया दावा था, जिस पर जवाब मिला। देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी भी हैं, उन्होंने लिखा, कपिल का 2015 का पोस्ट देखा, इन्होंने उसी वक्त एक्सपोज किया था कि स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड है। सबसे बड़ी बात, फैक्ट चेक से पता चला था कि दोनों पैन कार्ड एक्टिव थे। आज आजम खान साहब को जेल हुई 2 पैन कार्ड की वजह से। स्मृति ईरानी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश की जनता जानना चाहती है। नहीं, देश की जनता जानना चाहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आका क्या चाहते हैं। तो पहले तो इस देश की मीडिया कभी यह खबर न चला पाई न चलाएगी, हिम्मत ही नहीं है। मैंने कहा ना, जब जब बहुत ऐसे मसले निकल कर आए जो आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगे, जैसे अगर कोई मुलायम सिंह नेताजी ने अगर कुछ कहा तो उसे आधा बयान चला दिया, लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन हां, अगर किसी महिला का दाम लगाता हुआ कोई बड़ा नेता पकड़ा जाए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का है, तो वो संस्कार वाली भाषा हो जाती है। क्यों? राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं पर लगाया जाता आरोप कि ये देश की इज्जत नहीं करते, कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन विदेश में जाकर अगर ये कह दिया जाए कि भारतीय होने पर शर्म आती थी, तो ये संस्कार और देश हित वाला बयान है। क्यों? मैंने कहा ना, ये इस बार पकड़े गए। अब सवाल यही उठता है, क्या इस पूरे मसले की जांच हो पाएगी? और जांच में अगर सही पाया गया है 2 पैन कार्ड वाला मसला, तो क्या वह वही होगा स्मृति ईरानी के साथ जो आजम खान के साथ हुआ है? नमस्कार।